साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों मैं आपको क्लास 12 क्लास 10th का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड NCERT बुक पढ़ाता हूं और क्लास 10th का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अवकल समीकरण। एक्सरसाइज है 9.4, जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों। तो एक्सरसाइज 9.4 में हम लोगों ने अवकल समीकरण को हल करके उसका व्यापक मान निकाला है। अवकल समीकरण को हल करके उसका व्यापक मान निकाला है। आज जो हमको पढ़ना है वो अवकल समीकरण दिया होगा, हमें उसका विशिष्ट हल ज्ञात करना होगा। तो विशिष्ट हल में क्या होता है, जो हम समाकलन स्थिरांक c को जोड़ते हैं उसकी वैल्यू को निकालते हैं। जैसे कि हमको अवकल समीकरण दिया है, हमने सॉल्व किया तो हमें वक्र का इक्वेशन मिला। वक्र के इक्वेशन में समाकलन स्थिरांक c जोड़ते हैं। अब वक्र को संतुष्ट करने वाले पॉइंट्स आपको दिए होंगे, उस पॉइंट्स को आप x और y के प्लेस पे रखेंगे और c की वैल्यू निकलेगी। c की वैल्यू को जब वक्र के इक्वेशन में रखेंगे तो अवकल समीकरण का विशिष्ट हल मिलेगा। सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने कई क्वेश्चन पढ़े हैं 1 to 10, क्या पढ़े हैं कि अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो वहाँ तक का स्टेप हम लेंगे, व्यापक हल ज्ञात करेंगे यानी वक्र का इक्वेशन ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद दिए गए पॉइंट्स से या x और y की जो वैल्यू दी होगी वो वक्र के इक्वेशन में रख के c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और c की वैल्यू को जब हम वक्र के इक्वेशन में रखेंगे तो अवकल समीकरण का व्यापक हल प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का होगा एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 13। दिया गया अवकल समीकरण प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण अवकल समीकरण है प्यारे बच्चों cos dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। cos dy बाई डी एक्स कास का एंगल है प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू ए। ये तो दिया ही है प्यारे बच्चों, वेर ए इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। और भी दिया है, और क्या दिया है, और दिया है y बराबर टू जब x इक्वल 0, y बराबर टू जब x इक्वल 0, यही पॉइंट्स है। x बराबर 0 और y बराबर 2 ये पॉइंट्स है। तो प्यारे बच्चों देखिए इस अवकल समीकरण का हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। पहले चर को पृथक करने के लिए आप क्या कीजिए, कास को वहां भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स ए। अब चर को पृथक करते हैं, dx वहां ले जाते हैं, या dy इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों कास इनवर्स ए इंटू डी एक्स। चर पृथक हो गया, चर पृथक। और जब चर पृथक हो जाता है तब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगला स्टेप उठाते हैं और दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। बाएं पक्ष का समाकलन y के सापेक्ष होगा, दाएं पक्ष का समाकलन x के सापेक्ष होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कास इनवर्स ए इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 का y के रिस्पेक्ट में समाकलन y हो जाएगा, 1 का समाकलन y हो जाएगा, और यहाँ कास इनवर्स से x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट बनेगा, समाकलन के आगे आ जाएगा। यानी कास इनवर्स से
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कास इनवर्स इंटू 1 का समाकलन x के सापेक्ष x हो जाएगा प्लस c। अब हमें c की वैल्यू निकालनी होगी दिए गए पॉइंट से। क्या दिया है, x इक्वल 0 और y इक्वल 2, यानी y इक्वल 2 कब है, जब x इक्वल 0 है। तो हम क्या करेंगे, वक्र का समीकरण हमें प्राप्त हो गया, अवकल समीकरण का व्यापक हल आ गया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। तो c की वैल्यू को निकालने के लिए वक्र फर्स्ट में, यानी फर्स्ट में x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2 रखेंगे। तो पुट कर दीजिए, फर्स्ट में x बराबर 0 तथा y इज इक्वल टू 2 रखने पर, हाँ प्यारे बच्चों रख देंगे तो क्या मिलेगा, y के स्थान पे 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू x के प्लेस पे 0 इंटू कास इनवर्स ए प्लस c। तो प्यारे बच्चों ये तो 0 हो गया, इसलिए c बराबर हो गया 2। अब c का मान फर्स्ट में रखने पर अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, लेकिन कब, जब c का मान हम फर्स्ट में रखेंगे तब हमें अवकल समीकरण का विशिष्ट हल मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x कास इनवर्स ए प्लस c की वैल्यू 2 हो गई। अब इस 2 को आप यहाँ ले आइए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस 2 इज इक्वल टू x कास इनवर्स ए। अब x को भी यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स ए बराबर y माइनस 2 बाई x, इसलिए a बराबर कास y माइनस 2 बाई x। यही अवकल समीकरण का विशिष्ट हल हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया गया अवकल समीकरण, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया गया अवकल समीकरण अवकल समीकरण है प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया है, y tan x
y tan x, where पॉइंट्स के लिए c की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट्स दिया है, where y इक्वल 1 जब x इक्वल 0, y इक्वल 1 जब x इक्वल 0। तो इसी अवकल समीकरण का हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो पहला स्टेप हमें व्यापक हल ज्ञात ही करना होगा इसका। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम चर को पृथक करते हैं, y को यहाँ लाते हैं, 1/y होगा बाएं पक्ष में आके, और dx का वहाँ गुणा कर देते हैं। इससे हमारा चर पृथक हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/y इंटू dy इज इक्वल टू tan x इंटू dx, और इससे क्या हो गया प्यारे बच्चों, चर पृथक हो गया। क्या हो गया, चर पृथक। और चर पृथक करने के बाद अगला स्टेप होता है दोनों पक्षों का समाकलन, यानी व्यापक हल की ओर हम चल रहे हैं हम लोग। तो दोनों पक्षों का समाकलन, तो देखिए बाएं पक्ष का समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स। अब देखिए समाकलन करते हैं, तो 1/y का y के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा log mod ऑफ y इज इक्वल टू tan x का समाकलन हो जाएगा प्यारे बच्चों log sec x, tan x का समाकलन log mod ऑफ sec x प्लस समाकलन स्थिरांक log mod ऑफ c। अब देखिए दाएं पक्ष में फार्मूला डेवलप करते हैं log m प्लस log n का, तो ये हो जाएगा log mod ऑफ y इज इक्वल टू log mod ऑफ log m प्लस log n, log m इंटू n, log c इंटू sec x। अब प्यारे बच्चों log को दोनों पक्षों से हम हटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वक्र का इक्वेशन अवकल समीकरण का हमें व्यापक हल प्राप्त होगा, यानी वक्र का इक्वेशन मिल जाएगा y बराबर c sec x। इसी को फर्स्ट मान लेते हैं। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमको पॉइंट्स दिया है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट्स को फर्स्ट में रखेंगे, और c की वैल्यू को निकाल के जब फिर c की वैल्यू को फर्स्ट में रखेंगे तो हमें अवकल समीकरण का विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट में x बराबर 0 तथा y इक्वल 1 रखने पर, हाँ प्यारे बच्चों रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y के स्थान पर 1 इज इक्वल टू हो जाएगा c इंटू sec x के स्थान पर 0। अब ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू c इंटू sec 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए c बराबर 1। अब c का मान फर्स्ट में रखेंगे तो अवकल समीकरण का प्यारे बच्चों व्यापक हल प्राप्त होगा। तो c का मान फर्स्ट में रखने पर अवकल समीकरण का व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल नहीं प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। विशिष्ट हल में c की वैल्यू को निकाला जाता है, अवकल समीकरण का यानी कि समाकलन स्थिरांक की वैल्यू निकाली जाती है। विशिष्ट हल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, c की वैल्यू यहाँ रख दो, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू sec x सच दैट y इज इक्वल टू sec x। यही अवकल समीकरण का विशिष्ट हल हुआ प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों,
हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बिंदु 0 0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर e की पावर x इंटू साइन x है। बिंदु 0 0 से होकर गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। बिंदु 0 0 से होकर गुजरने वाले ऐसे वक्र का इक्वेशन ज्ञात करना है जिसका अवकल समीकरण हमें दिया है। तो दिया गया अवकल समीकरण, तो अवकल समीकरण से पहले हम वक्र का इक्वेशन ज्ञात करेंगे, यानी कि अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करेंगे। तो हमें वक्र का इक्वेशन मिल जाएगा। अब वक्र किस बिंदु से जा रहा है? 0 0 से होकर जा रहा है। तो वक्र देखिए, बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर e टू दी पावर x इंटू साइन x है। तो दिया गया अवकल समीकरण, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15, दिया गया अवकल समीकरण है प्यारे बच्चों y डैश इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू साइन x। अब देखिए, y डैश का मतलब y का प्रथम अवकलन, तो dy बाई डी एक्स वाई डैश को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन x। अब dx को वहाँ ले जाते हैं, चर पृथक हो जाएगा प्यारे बच्चों, सच दैट dy बराबर हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू साइन x। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो प्यारे बच्चों dy का समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इज इक्वल टू प्यारे बच्चों dx का यहाँ गुणा करवाएंगे, ये यहाँ करवाया गया तो इंटू dx हो गया, और ऐसा करने पे क्या हो गया? चर पृथक हो गया प्यारे बच्चों, और चर पृथक हो गया तो अगला स्टेप होता है दोनों पक्षों का समाकलन। तो बाएं पक्ष का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy, दाएं पक्ष का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन x इंटू dx। अब देखिए 1 का समाकलन y के सापेक्ष y इज इक्वल टू, इसको इस पूरे समाकलन को आई मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये खंडसा है और ऐसा खंडसा है कि दोबारा पूरा समाकलन वही मिल जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अब आई की वैल्यू निकाल लीजिए। आई क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इंटू साइन x इंटू dx। अब इसका खंडसा समाकलन कर दीजिए, जैसे लिखा है इसको पहला फलन मानकर इसको दूसरा फलन मानकर दो फलनों के गुणनफल का समाकलन मीन्स खंडसा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? पहला फलन e टू दी पावर x इंटू दूसरे का समाकलन साइन x का समाकलन माइनस कास x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन e की पावर x का अवकलन प्यारे बच्चों वही रह जाएगा इंटू दूसरे का समाकलन साइन x का समाकलन माइनस कास x टोटल का dx। अब ये हो गया प्यारे बच्चों माइनस e की पावर x इंटू कास x, माइनस माइनस का गुणा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू कॉस x इंटू dx। और यहाँ फिर आप खंडसा समाकलन कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x इंटू कॉस x प्लस लगाइए दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, इसको पहला फलन और cos x को दूसरा फलन मानते हुए, तो e की पहला फलन यानी e की पावर x इंटू दूसरे का समाकलन cos x का समाकलन sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन e की पावर x का अवकलन वही रह जाएगा इंटू दूसरे का समाकलन cos x का समाकलन sin x
टोटल का dx। अब देखिए प्यारे बच्चों ये i बराबर आया है। अब देखिए i इज इक्वल टू, अब देखिए i इज इक्वल टू इन दोनों टर्म से, इन दोनों फर्स्ट टू टर्म से e की पावर x कॉमन मार दीजिए तो यहां बचेगा माइनस कास x प्लस साइन x। लेकिन प्लस वाले पद को अगर हम पहले लिख लें तो क्या बचेगा, साइन x माइनस कास x माइनस इक्वेशन x से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन x इंटू dx, ये क्या है, i है, तो हम यहां i रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन x। अब देखिए प्यारे बच्चों माइनस आई को हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x इंटू साइन x माइनस कास x। इसलिए i बराबर हो जाएगा e की पावर x इंटू साइन x माइनस कास x अब बाई 2 प्लस c। अब i का मान आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए तो वक्र का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी अवकल समीकरण का हमें व्यापक हल प्राप्त होगा। अब देखिए i का मान फर्स्ट में पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, i की वैल्यू को फर्स्ट में रखेंगे तो y इज इक्वल टू आई है, तो y इज इक्वल टू आई की वैल्यू e की पावर x इंटू साइन x माइनस कास x होल अपॉन 2 प्लस c। अब इसको सेकेंड कर दीजिए। अब देखिए वक्र का समीकरण हमें मिल गया, तो वक्र सेकेंड बिंदु 0 0 से होकर जाता है, दिया है बिंदु 0 0 से होकर जाता है। अतः यह बिंदु वक्र सेकंड के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। क्या कीजिए प्यारे बच्चों, वक्र सेकंड के इक्वेशन में e के x के स्थान पे 0 और y के स्थान पर 0 रख दीजिए, c की वैल्यू आएगी, तो 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 इंटू साइन 0 माइनस कास 0 होल बाई 2 प्लस c। अब 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 का मान 1 हो गया इंटू साइन 0 0 हो गया माइनस कास 0 1 हो गया अपॉन 2 प्लस c। अब क्या हो जाएगा, 0 बराबर -1/2 प्लस c, -1/2 यहाँ आएगा 1/2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब c का मान सेकंड में रखने पर अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x माइनस कास x बाई 2 प्लस 1/2। प्यारे बच्चों हम 2 से दोनों पक्षों को गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x माइनस कास x प्लस 1। दैट्स आंसर प्यारे बच्चों, यही अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि जो आपको आज सारे क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, विशिष्ट और व्यापक हल तो आएगा ही आएगा एक एक क्वेश्चन, तो इसकी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको ये
समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए साथियों। धन्यवाद।